उन्हें विदुर जैसे सामर्थ्य व्यक्ति का सानिध्य प्राप्त हो चुका है। अब उनका गति हो जाएगा। समय से काल देखिए परीक्षित का जन्म हुआ, और जब परीक्षित का जन्म हुआ ना, बड़ी भीड़ लगी है जन्म के समय। बड़ा अद्भुत बालक है, जन्म होते ही पालथी लगा के बैठ गया, न रोया न कुछ पलथी मार के बैठ गया। एक टक सबको देखा, देख किसको रहा, वो 4 हाथ वाला पीताम्बर धारण करने वाला मैया के गर्भ में आकर जो हमें बचाए थे, वो इस भीड़ में है कि नहीं देखा, उसमें दिखाई नहीं। अब ज्योतिषीगण सब गुरु जी सब लोगों ने बताया राम जैसा मर्यादित होगा, सीधी जैसा दानी होगा, हरिश्चंद्र जैसा सत्यवादी होगा, बहुत सारे लक्षण गुण मिल रहे उसमें। अर्जुन जैसा धनुर्धर होगा, कृष्ण जैसा न्यायिक होगा, तमाम लोगों के गुण उस बालक में मिल गए। सब तो चले गए। अब देखो कितना बड़ा बड़भागी बालक है कि उसके ननिहाल से बभावा आ रहा, बभावा आता है ना, बभावा जानते सब लोग, उसके ननिहाल विराट नगर से आ रहा है, और उसके पिता के ननिहाल से भी बभावा आ रहा, द्वारिका से कृष्ण लेके आ रहा बभावा। और जब बभावा कन्हैया लेके आए ना, माता कुंती ले जाके सबको दे, महाराज आप भी आशीर्वाद दे दो, आप भी आशीर्वाद दे दो। आज कृष्ण जब पधारे, माता कुंती ने जो ही कृष्ण के सामने लेके पहुंची, जो ही कृष्ण की दृष्टि पड़ी, कृष्ण पे उस बालक की दृष्टि पड़ी, आज जीवन में पहली बार खिखर करके वो बालक हंस गया। अरे यही तो है जिसे मेरी निगाहें टूटी थी, यही तो है चाहता था, यही तो है जो जाके गर्भ में मेरी रक्षा करती। इसलिए नाम पड़ा परितः इच्छितः स परिचितः, जो परीक्षण करता हो इसमें वो 4 हाथ वाला है कि विष्णु द्वारा रक्षित है, इसलिए दूसरा नाम विष्णु रात पड़ा। भगवान जाने लगे, बतावा देखे अर्जुन से बोले, अर्जुन चलोगे? अर्जुन ने कहा हाँ चलेंगे, लेकिन रथ आके हम लेके चलेंगे। ठीक है चलो। अर्जुन रथ आके कन्हैया को द्वारिका लेके गए, श्रमित हो गए थे, थक गए थे अर्जुन। भगवान ने कहा आप कुछ जलपान कर लो, आप आराम करो, और इसके बाद भोजन प्रसाद बन जाने पर हम आपको जगाएंगे, तो भोजन साथ में कर। अब तो भोजन रहा नहीं है, अब तो खाना हो गया। न जाने किस खाने की बात है। खूब अंग्रेजी पढ़ो, उर्दू पढ़ो, फारसी पढ़ो, जो मन में आवे सब पढ़ो। अरे कम से कम घर में तो शुद्ध भाषा भोजन तो बोलो। खाना का मतलब जहां बड़ी बड़ी बोतलें टूटती उसको भी एक खाना बोलते हैं, जहां वेश्यावृत्ति होती वहां भी एक खाना होता। एक बगल में बना है रूम, खाना वो भी खाना है। तो किस खाने की बात कर रहे हो भैया, किस खाने की बात कर रहे हो? इसलिए भोजन हो सके तो आज से मन में संकल्प ले लो कि आज के बाद हम खाना नहीं भूलेंगे। कम से कम कथा का इतना फायदा मिल जाए। भोजन प्रसाद, भोजन प्रसाद तैयार हुआ, अर्जुन सो रहे थके हैं, बड़ी गहरी नींद में चले गए। रुक्मिणी माता ने भोजन परसे, प्रभु भोजन पाओ। भगवान ने कहा देवी अतिथि आया है, बिना अतिथि को भोजन कराए हम भोजन कैसे कर सकते हैं? घर में कोई अतिथि आ जाए ना तो बिना उसको भोजन कराए स्वयं भोजन नहीं करना चाहिए। बाप का भागी बनता ही अतिथि आ जाए, गुरु आ जाए, ब्राह्मण आ जाए, बहुत प्यास लगी है, पहले अतिथि को पानी पिला लो, ब्राह्मण को पानी, संत को पानी, तब साथ का नियम। रुक्मिणी माता ने कहा आप भोजन प्रसाद ग्रहण करो, पाओ, तब तक अतिथि को जगा कर लेके आ रहे। अतिथि को जगाने जब गई अर्जुन को, तो अर्जुन बड़ी गहरी नींद में सो रहे, उनके रोम रोम से जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण जगाना भूल गए। संकीर्तन किस वक्त चल रहा, खड़ी होकर ताली बजाने लगा। नारद जी पधारे, महाराज भोजन प्रसाद सामने पड़ा है, पके अन्न का विश्वास नहीं करना चाहिए, आप पाओ ना। अरे देवर्षि हम कैसे पावे, अतिथि शयन कर रहा, हम अकेले भोजन कैसे पालेंगे, हमें नरक जाना पड़ेगा। आप भोजन खाओ, हम जगह के लेके आते हैं।
नारद जी गए, वहां देख रहे सुसुप्त अवस्था में रोम रोम से अर्जुन के संकीर्तन चल रहा। रुक्मिणी माता ताली बजा रही। नारद जी जगह ना भूल गए, कहा देखे तो किस स्वर में संकीर्तन चल रहा। कान लगाए, पीड़ा और करताल बजा रही। जाम्बवती पधारी। अरे कभी कभी पत्नियां डांटती भी तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा प्यार से डांटती। अब बैठे भोजन नहीं पाए, किसके इंतजार करें, ठंडा हो जाएगा भोजन, जल्दी पाओ। भगवान ने कहा अतिथि शयन कर रहा है, हम भोजन कैसे पाएंगे? ठीक है आप पाओ, हम जाके जगा के लाते। अरे देवी जाते तो सब है, लौटता कोई नहीं, कैसे पाएंगे? जाम्बवती जी हम लेके आएंगे हम ना। भगवान ने कहा ठीक है आपको भी देख लेंगे। जाम्बवती जी चली, वहां का जब दृश्य देखा वो भी जगाना भूल गई। अब ये क्या करें, ये नृत्य करने लगे, नाच नहीं रहा गया गोविंद से, उठ। जब अंदर का दृश्य जाके देखे, आंखों में आंसू, जाकर के अर्जुन के चरण पकड़ करके दबाए। इतने में आंख से आंसू उनके चरण पे गिरा। जब गर्म आंसू गिरा उनके चरण पे, अर्जुन उठ के बैठ गए, हाथ पकड़ लिया। अरे प्रभु हम आपके दासानुदास, आप मेरे चरण पकड़ के आप मुझे कथा का पल्ले पड़ रही, समझ में आ रही नहीं आ रही। किसी सोए हुए व्यक्ति को कैसे जगाना चाहिए ये भगवान बताता है। भोजन कैसे कराना चाहिए ये बता दिया। कहा अर्जुन इसीलिए तुम मुझे बहुत प्रिय हो, क्योंकि तुमने मुझे रोम रोम में बसा रखा। रोम रोम भगवान ने कहा जो मेरे संकीर्तन में, जो मेरे कथा में जीव नाच देगा, उसे 84 लाख जोनी में नाचना नहीं पड़ेगा। ये भगवान। लेकिन नहीं, कथा में संकीर्तन में नाचने में ना बड़ी शर्म आती है। क्यों कि तेरी बनी जई है राम गुण गाय। अर्थी उठती तो क्या बोलते हैं, श्री राम नाम बोलिए, कुछ आप भी बोलिए, अच्छा लगा। तो उस समय राम नाम सत्य तो बोल लेते, भगवान के संकीर्तन में नाचने में बड़ी शर्म आती है। लज्जा के हाथ पकड़ के ऐसे पीछे कर देती, पैर पकड़ के बैठा गया। लेकिन बेटे के विवाह में कुत्सित विभत्स गाना पे डीजे में छलांग मार के नाचने में कोई दिक्कत, बार बार नाचना पड़ेगा ना, इसमें समय से काल तक कि कालस जगत मरातम विपर्यस पर तो धर्म रहा पापी असे नृणाम वर्ता क्रोध लोभान मृतात्मनम। समय बीत रहा, काल ने अपना रंग बदल दिया। युधिष्ठिर महाराज पूजा करने गए मंदिर में, तो पूजा कर रहे मंदिर का ना, तो देख रहे मूर्तियां रोती नजर आ रही है। बछड़ी, गाय को बछड़ी का दूध पीते हुए देखा। खरसियार बोलहि प्रतिकूला सुनि सुनि भरत उठयहि यसूला। कुत्ते रो रहे, सियारे गांव के नजदीक आके फेंकर रहे, उल्टा पाप हो रहा। बड़ी विकृति देखा, बड़ी चिंता हो गई। आके सिंहासन में बैठ के बड़ी चिंता में बैठी है। इतने में भीम का आगमन होता है। आंखों से आंसू टपक रहे हैं। भीम ने हाथ जोड़ करके पूछा, महाराज बात क्या है? सारी घटना बताई युधिष्ठिर महाराज। बताते कहा, भीम मुझे बहुत भय लग रहा है भैया, बहुत डर लग रहा है। अब देखो ना, अर्जुन 7 महीना पहले से द्वारिका गए, न कोई चिट्ठी पत्री दी, न कोई संदेशा दिया है, न कोई ऐसी व्यवस्था करी है। उसको अपने पोते का याद भी नहीं आता, परिचय का याद भी नहीं आता। भीम कथा सप्ता धुना मासा भीमसेन तवानुजा माया दे कसवायत ना हम कहते दमंजसा। न जाने कौन सा ऐसा कार्य पड़ा जिससे अर्जुन न कोई चिट्ठी पत्रे, न कोई संदेश आदि कुछ भी नहीं दे रहा है। वार्ता चली रही है। इतने में बाल बिखरा हुआ, चेहरा निस्तेज, बाजू बंद टूटा हुआ,
एकदम असहाय की भांति, अनाथ की भांति अर्जुन का प्रवेश हो रहा है। जब भी अर्जुन प्रवेश के उठ करके खड़े हुए महाराज युधिष्ठिर थे, तब तक धाम दे जाके चरणों में अर्जुन युधिष्ठिर महाराज के गिर पड़े, संभाल करके उठाए, अर्जुन गले लग गए युधिष्ठिर महाराज के और रोते रोते कहा, अर्जुन ये तुम्हारी ये दशा कैसी हुई तुम्हारी? कहीं तू अगम्या स्त्री के साथ गमन तो नहीं कर लिया? कहीं वृद्ध बालक असहायों को छोड़ करके अकेले भोजन तो नहीं कर लिया? ध्यान से सुनना, वृद्ध बालक असहाय को छोड़ के अकेले कभी भोजन नहीं करना चाहिए। कहीं तू अपने प्रतिज्ञा में असफल तो नहीं हो गया? कहीं अगम्या स्त्री से गमन तो नहीं कर लिया? बात क्या है जो तेरा चेहरा मलिन है, निस्तेज है, कारण क्या है? रोते रोते अर्जुन ने कहा, भैया महाराज बंचे तो हम राजा हरे बंधु रूपेरा इन में हरे तम तेजो विस्मापनम महता। ये महाराज आज हम वंचित हो गए। कैसे वंचित, किससे वंचित हो गए? कहा आज अपने हरि से, अपने गोविंद से, अपने कृष्ण से आज हम वंचित हो गए। आज लोगों को छोड़ करके वो धरा धाम को छोड़ करके अपने धाम चले। हुआ क्या? मदिराम पेत्वा, बारणे मदिरा पी करके सारे जदुवंशी आपस में युद्ध कर लिए और सब जदुवंशी मारे गए। कृष्ण बलराम छुड़ाते छुड़ाते थक गए। बलिराम शेष के रूप में पंडित होकर के क्षीर सागर चले गए। ठाकुर जी भी हमें छोड़ करके चले। चतुः पंचावशेषता, कोई 4-5 जदुवंशी मात्र बचे। जिस परमात्मा की कृपा से, जिन ठाकुर जी की कृपा से महाराज द्रौपदी के घर में जाकर मछली का भेदन करके द्रौपदी जैसा हमने पत्नी प्राप्त किया, जिस परमात्मा की कृपा से महाभारत का विजेता अर्जुन हुआ, जोगो पवन में दुरंत कृच्छा दुर्वाससोर देहता दयुताग्रभुगयः साकान्नशिष्टमुपयोजयत स्त्रीलोके त्रेताममस्तसलिले विनिमग्नसंगा। जिस परमात्मा की कृपा से दुर्वासा के श्राप से हम बचे, आज ऐसे प्यारे प्रभु से, प्राण बल्लभ से हम वंचित हो गए। महाराज हमें छोड़ के चले गए। वार्ता हो रही, इतनी ये सब बातें माता कुंती अपने कक्ष में बैठे बैठे सुन रही थी। जब ये सुना कि भगवान छोड़ करके चले गए, तुरंत समाधि लगाई, अपने शरीर का त्याग कर। 2 भक्त ऐसे हुए जो भगवान के विरह को एक क्षण भी बर्दाश्त नहीं कर पाए। त्रेता में राम अवतार में महाराज दशरथ, कृष्ण अवतार में द्वापर में माता कुंती नहीं बर्दाश्त। तुरंत कहा बुलाओ परीक्षित को। परीक्षित को बुलाए, राज्य सिंहासन पे बैठाए। कहा जब ठाकुर जी छोड़ के चले गए तो अब हम लोगों का यहाँ रहना उचित नहीं। नन्हे से 4-5 साल का बालक परीक्षित सिंहासन पे बैठा है, हाथ जोड़कर रोते रोते, दादाजी आप क्या कर रहे हो महाराज? अभी हम बड़े भी नहीं हुए, हमारी पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं, हम राज्य का शासन क्या करेंगे महाराज? आप छोड़ के जा रहे हो महाराज, हम कैसे जीवित रहेंगे? युधिष्ठिर महाराज फूट के रो पड़े। कहा बेटा कोई बात नहीं, ये मंत्रीगण है ना, तेरे राज्य में ये सहयोग करेंगे बेटा, तेरा राज्य शासन चला देगा। ये गुरुजन है बेटा, ये तेरे शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करेंगे बेटा। राज्य पे अवसर कर दिया और स्वर्गारोहण करते करते जब चले तो मार्ग में सबसे पहले द्रौपदी गिरी। भीम ने कहा महाराज
ये द्रौपदी कहा भी, ये द्रौपदी तो सशरीर नहीं जा सकती स्वर्ग तक, देवलोक नहीं जा सकती ना। क्यों? क्योंकि हम तो पति 5 थे इसके, लेकिन ये सबसे ज्यादा प्रेम अर्जुन को करती थी, इसलिए इसको गिरना ही था। चलते चलते नकुल गिर पड़े। महाराज नकुल कहा, इसको अपनी सुंदरता का बड़ा अहंकार था, इसलिए ये भी नहीं जा सकता। सदैव गिरे। कहा सदैव नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इसको अपने गणित का बड़ा अभिमान था, बहुत बड़े गणितज्ञ थे सदैव, इसलिए ये भी नहीं जा सकता। अर्जुन, महाराज अर्जुन, हाँ ये भी नहीं जा सकता। क्यों? कहा इसको अपने गांडीव पे इतना अभिमान हो गया था कि एक दिन भगवान कृष्ण का भी अपमान किया। अहम वा अर्जुनो नाम, मैं अर्जुन हूं, मैं संकर्षण नहीं, कृष्ण नहीं। अहम वा अर्जुनो नाम यस्य गांडीव वही धर्म। द्वारका में एक ब्राह्मण के बालक की रक्षा करने के लिए कृष्ण का अपमान किया, इसलिए भी नहीं जा सकता। कुछ दूर चले होंगे, स्वयं गिर पड़े। महाराज राय कहा तुम भी नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि तुम भोजन ज्यादा करते हो। समझ में आ रही कथा कि नहीं? समझ में आ रही है? हाँ, भोजन ज्यादा करते। युधिष्ठिर पहुंचे देवलोक, और जब देवलोक पहुंचे तो वहां देव तो पार्षद पूछे, ये भैया हमारे 4 भैया, हमारी द्रौपदी कहाँ है? कहा चलो अभी मिलाई देता हूं। ले गए एक दरवाजे के पास, और दरवाजा खोलना, तुरंत धक्का देना, दरवाजा बंद कर देना। मार मच्छर तमाम प्रकार के जीव काटने लगे, दुर्गंध आने लगी, बड़ी बड़ी विकृति व्यवस्था हो गई। चिल्लाने लगे, ये भैया कहाँ भेज दिए, कहाँ मैं आ गया, ये सब कहाँ है? का ये न रखा, पड़े रहो। हमने जीवन में सदैव सत्य का पालन किया है, हमने धर्म का पालन किया है, फिर हमें नरक में क्यों आपने भेजा? कहा आपने एक बार जीवन में झूठ बोला था। कथा ध्यान से सुनना, झूठ बोला था। ये भैया हम कब झूठ बोले थे? कहा बोले थे युद्ध में अपने गुरु के साथ, नरो वा कुंजरो, झूठ बोले थे। कहा मैं नहीं बोला था, वो तो हमसे ठाकुर जी ने बुलवाया था, भगवान वहां प्रकट हुए। सुनो, हमने कब कहा था झूठ बोलने के लिए? राजन, हमने कहा था द्रोणाचार्य में पूछे कह देना अश्वत्थामा मारा गया, और सच में अश्वत्थामा मारा गया था। अब आपसे तो कोई ये नहीं पूछ रहा था ना कि हाथी है कि मनुष्य है। अब अपनी तरफ से आप नरो कुंजरो जोड़ दो, इसमें मेरा क्या दोष है? तो आपने कुंजर से जोड़ दिया ना, छूट गया। कल्पना करो, केवल कुंजर शब्द का उच्चारण करने मात्र से जीवन में एक बार झूठ बोलने से 3 दिन युधिष्ठिर महाराज को नरक में रहना पड़ा। हम आप जी सो के उठते, जब तक सो नहीं जाते कितना झूठ बोलते। कल्पना कर लो हम लोग कहाँ जाने, कल्पना कर लो। इधर राजा से परीक्षित बड़े हुए, दिग्विजय के लिए निकले। जहां भी जाते अपने वंश का उनको सदैव प्रशंसा सुनने को मिलता, बहुत प्रशंसा। परीक्षित को जांगले वसत कलिम प्रविष्टम निज चक्रवर्तते निसाम्य वार्ता मनते प्रियम ततः सरासनम योग सौंडेरा तदे कुरु दंगल आदि देशों में जब गए दिग्विजय के लिए प्रशंसा सुनने को मिली। राजा से परीक्षित सब देशों को जीत करके लौटे हैं। एक दिन अपने शिविर में बैठे थे मार्ग में, और उस समय धर्म पदय दीन चरण बेचायामुपलभ्यकम् प्रेक्षते स्माश्रु बदम बेवत्सामीव मातरम्। एक पहले एक गौ खड़ी है, बैल उसका परिक्रमा कर रहा और पूछा, ए मैया आप काहे को रो रही हो? गौ माता रोए जा रही, ओ बैल को मैया काहे को रो रही?
गौ के तरफ से कोई उत्तर नहीं। मुझे लगता है कि कन्हैया की, ठाकुर जी की आपको याद जरूर आ रही, इसलिए आप रो रही हो। कोई तो मुझे लगता है कि उन गोपियों की याद आपको आती होगी, इसलिए आप रो रहे हैं। बड़ा प्रश्न किया पहले कोई। इतने में एक शूद्र राजा के भेष में हाथ में खड्ग लेकर के दौड़ पड़ा और जाकर के उस पैर के 3 पैर को खटाखट काट दिया 3 पैर को। चौथा पैर काटने के लिए जो ही तत्पर हुआ, वही राजा से 25 से सहन नहीं हुआ, तुरंत धनुष बाण उठा लेके दौड़ पड़े। अरे दुष्ट, अरे नालायक, मेरे रहते जिस गौ के लिए मेरे ठाकुर जी गोपाल बनकर करके जन जन बन बन नंगे पांव का उच्चारण किया, उन गौ माता पे इतना बड़ा अत्याचार कौन है? तो अरे दुष्ट, तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। इस प्रकार चिल्लाते हुए जब दौड़े, तुम मती गुड़ा के सयसो थोड़ा भय से आक्रांत होकर के दीनहीन की भांति शरण आया। क्षेत्रे मदीय तुम धर्म बनो। राजा का कर्तव्य होता है, छत्री का कर्तव्य होता है धर्म की रक्षा करना, अपने प्रजा की पालन करना, गौ ब्राह्मण संत की भरण पोषण करना। वो राजा कैसा जो अपने प्रजाओं का ठीक ढंग से पालन नहीं कर पाता? वो राजा कैसा जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी रहता है? राजन के जा